नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डंकी को लेके मैंने इससे पहले ही वीडियो अपलोड किया। अब मैं बता रहा हूँ सलार के बारे में, कितनी हाइप है या कितना दम होगा सलार में। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे हम। तो भाई ऐसा है, प्रभास अन्ना जिन्हें रेबल भी बोला जाता है, वो आने वाले बॉक्स ऑफिस पे, और क्योंकि वो शेर बाहुबली के बाद से घायल पड़ा है। जो साओ आई थी उसमें भी बहुत सारा खर्चा हुआ था, इतना बजट रखा था उन्होंने। आप ये मान लो सेट में एक तो उन्होंने पूरा शहर बना दिया था, 150 करोड़ तो उसी में लगा दिए थे। इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो फिल्म नहीं चल पाई। ऊपर से प्रभास ट्रोल भी अलग हुए, उसकी जो डबिंग हुई थी उसको लेके, हिंदी डबिंग को लेके। राधे श्याम आई, वो भी नहीं चल पाई। तो अभी वो बंदा घायल शेर की तरह वापस आ रहा है, तो फिल्म में दम होगा। ऊपर से प्रशांत नील की पिक्चर है, तो डाउट तो कर ही नहीं सकते, कंटेंट अच्छा ही होगा। अब कितना अच्छा निकलता है, क्योंकि सोलो रिलीज तो है नहीं, डंकी के सामने, और डंकी राजकुमार हिरानी की मूवी है, तो उनका कंटेंट का जो लेवल है वो तो ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। लेकिन एक्शन जो हुआ है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो कम से कम उस लेवल तक जाएं, ताकि फ्लॉप होने का चांस तो कहीं से कहीं तक ना बने। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो हेटर्स है ना, इसके खिलाफ बेमतलब का हेट क्यों फैला रहे हैं। जैसे प्रशांत नील ने केजीएफ बनाई थी, उन्होंने कितनी अच्छी मदर सन जो लव होता है उसके बारे में स्टोरी में कितना अच्छे तरीके से दिखाया था, पॉजिटिव मैसेज दिया था। ऐसा ही सलार में होने वाला। उसके बाद भी जब इंटेंशन मेकर्स का बहुत बढ़िया है, तो उनके खिलाफ बेमतलब की बातें क्यों करना। फिर अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आप उनके फैन बने रहिए, दूसरे को गाली दे के आपको कुछ नहीं मिलना। और मैं ये बात मानता हूँ कि आप किसी स्टार के अगर फैन हैं, रियल में फैन है, तो आप दूसरे स्टार को गाली कभी नहीं दोगे। हम भी शाहरुख खान को, सलमान खान को पसंद करते हैं, प्रभास को भी करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए किसी और को गाली देने लग जाएं। खैर छोड़िए, सलार के बारे में बात करते हैं। इस बार जो प्रभास का लुक ट्रेलर में जैसा दिख रहा है ना, लुक उनका इंप्रूव हुआ है, नो डाउट। उसके अलावा डबिंग है ना, वो डबिंग भी मुझे इस बार इंप्रूव दिखी हिंदी की। पिछले बार नाटक हो गया था साओ में। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। मेकर्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगी ना इस मूवी में, वो ये है कि इन्होंने सलार को ना, ये प्रशांत नील ने और जो होमबेल प्रोडक्शन है, उन्होंने मतलब इसको उसका केजीएफ का पार्ट नहीं बनाया। ये मेरे को बहुत बड़ी मिस्टेक लग रही है। अगर बनाते ना तो इसका प्रमोशन ऑटोमेटिकली हाइप भी बढ़ जाती और ऑडियंस ज़्यादा मिल जाती, काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती मूवी की, केजीएफ के नाम के साथ में इसका नाम जुड़ते ही। और वैसे भी सेट डिज़ाइनिंग वगैरह हुई, जो कलर टोन दिख रहा है मूवी का, उसको देख के तो लग ही रहा है कि शायद हो सकता है ये केजीएफ का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट, कुछ कनेक्शन निकले, क्योंकि हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। प्रभास के अलावा एक एक्टर की मैं बात करना चाहूँगा, पृथ्वीराज सुकुमारन। उस बंदे ने जितनी भी लैंग्वेज है ना, खुद ने डब की है उसने इस मूवी में, और एक्टिंग पे भी आप उसकी कभी डाउट नहीं कर सकते। मतलब वो कैरेक्टर्स को जीता है, सिंपली एक्टिंग नहीं करता। मुझे प्रभास से भी ज़्यादा भरोसा उस बंदे पर हो रहा है, क्योंकि वो अपने रोल में कभी 19-20 नहीं हो सकता अपनी एक्टिंग में। और बहुत टाइम बाद में डार्लिंग प्रभास फिर से एक्शन में आए ना, और इस बार वो सीरियस भी दिख रहा है, तो उन पे भरोसा हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं है, भले ही डंकी सामने है उनके, लेकिन उसके बाद भी फिल्म में दम दिखाई दे रहा है। मतलब डंकी से टकराने लायक ही मूवी बनाई है इन लोगों ने। डंकी का इतना हाइप हो गया, उसके बाद में शाहरुख खान का फैन बेस, और फिर राजकुमार हिरानी सर हैं, उनकी खुद की एक अलग इमेज है, उन्हीं के नाम से ऑडियंस चली जाती थिएटर्स में। तो ये सब मतलब उनको परेशान जरूर करेगा सलार के मेकर्स को, लेकिन कंपटीशन जो है ना, जब तक हेल्दी है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और बड़े स्टार्स का सिंहासन हिलना ज़रूरी है, तभी वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, कुछ अच्छा लेके आते हैं। अगर उनके सामने कंपटीशन ही नहीं होगा ना, तो फिर जो मर्जी आए वो काम करेंगे, जैसी फिल्में जैसी मर्जी होगी वैसी देंगे। ऐसा वैसे भी बॉलीवुड में होता आ रहा था, अब जाके तो उनको अकल आई है। नहीं, रीमेक पे रीमेक बनाए जा रहे थे साउथ की मूवीज़ का। और गौर करने वाली बात यह है कि एक साउथ का हीरो आता है और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, जो मतलब इतना बड़ा स्टार जो खुद को लास्ट ऑफ द स्टार्स बोलता है, कि मतलब मैं सारे स्टार्स में अब लास्ट हूँ, उसके बाद नहीं होगा दूसरा, उसके सामने खड़ा होता है और उसको सीरियस कर देता है। डर तो उनको भी होगा कि इससे कलेक्शन हमारा मतलब अंतर कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा, उनकी टेंशन बढ़ा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक रीजनल मूवी आती है और आपके अंदर डर पैदा करती है, यही बहुत बड़ी बात है सिनेमा के हिसाब से। तो ये हेल्दी कंपटीशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे काबिल में हुआ था। काबिल और रईस दोनों एक साथ लगी थी, दोनों ही चली थी, वैसे ही मैं चाहूँगा कि ये भी दोनों ही चलें। इसी उम्मीद और दुआ के साथ में वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपको आगे रिव्यूज़ और वीडियोस मिलते रहें ऐसे ही। धन्यवाद। इसके अलावा मैंने डंकी का भी एक वीडियो डाला है अलग से, वो ज़रूर देखें। धन्यवाद।